इजराइल के हवाई हमलों के बाद लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने रविवार को बड़ा जवाबी हमला किया है। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने उसके ही एक पुराने हथियार की नकल करके मिसाइल बना ली है, जिसका इस्तेमाल वे युद्ध में कर रहा है। हिजबुल्लाह एक तरह से इजराइल की हथियार तकनीक चोरी करके उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। डेकन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ये इजरायली स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान हासिल की थी। पश्चिमी रक्षा अधिकारियों और हथियार विशेषज्ञों का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इन मिसाइलों को ईरान भेज दिया था। अब हिजबुल्लाह उसी मिसाइल की नकल करके बनाई गई अल्मास मिसाइलों से इजरायली सैन्य ठिकानों, संचार सिस्टम और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह की इन मिसाइलों की मारक क्षमता 10 मील तक है। ये अपने टारगेट पर सटीकता से अटैक करती है। ऐसे में इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और दूसरे गुट समूह इजराइल के हथियारों की नकल करके उनका इस्तेमाल पहले भी करते रहे हैं। ईरान भी अमेरिकी ड्रोन और मिसाइलों की नकल कर चुका है। विश्लेषक मोहम्मद अल बाशा का कहना है कि अल्मास मिसाइल से पता चलता है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रहा है। पहले पुराने हथियारों का धीरे धीरे प्रसार होता था, लेकिन अब युद्ध में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि अल्मास मिसाइलें उन हथियारों में शामिल थी जिन्हें इजरायली सेना ने 2 महीने पहले लेबनान पर आक्रमण के बाद हिजबुल्लाह से जब्त किया। अल्मास मिसाइलें खतरनाक हथियारों में से एक हैं। अल्मास एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन पर चलने वाले वाहनों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों और कंधे से दागे जाने वाले ट्यूबों से लॉन्च करने के लिए सीधी दृष्टि रेखा की जरूरत नहीं होती है। अल्मास एक टॉप अटैक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि ये अपने लक्ष्य पर सीधे ऊपर से वार कर सकती है, ना कि किनारे से। ये टैंकों को उन जगहों पर मार सकती है जहां उनका कवच हल्का होता है और वे आसानी से नष्ट हो सकते हैं। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने कहा कि अल्मास ने लेबनान की सीमा के पास इजरायली सेना को खतरा पैदा किया है। अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के विश्लेषण में कहा गया है कि इसकी बहुत संभावना है कि अल्मास फैमिली के हथियारों को इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चों पर भी तैनात किया जाएगा। अल्मास मिसाइलों में कम से कम 3 ज्ञात संस्करण हैं, जिनमें से प्रत्येक को पिछले वाले से अपग्रेड किया गया है। अल्मास में 2 तरह के वरहेड हो सकते हैं। पहला 2 चरणों में विस्फोट कर सकता है, जिससे कवच को भेदना आसान हो जाता है। दूसरा एक ईंधन वायु बम है जो एक आग के गोले में फट जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में जेरूसलम, वॉशिंगटन और बैरूत के अधिकारियों का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक प्रस्ताव की स्वीकृति अंतिम नहीं है और कई मुद्दों को अभी भी सुलझाया जाना है। हालांकि जेरूसलम ने प्रस्ताव के मुख्य सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है और ये बात लेबनान को बता दी गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बेरूत पर स्थानीय समय अनुसार तड़के 4 बजे हमला किया गया, जिसमें 8 मंजिला एक इमारत भी ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह नेता अमीन शिरी ने कहा कि हमले के दौरान संगठन का कोई भी सदस्य इमारत के अंदर नहीं था। उन्होंने बताया कि हमले के आसपास की कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे चटक गए और कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।